बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने शौहर के सामने चीखती रही कि वो रुक जाएं, मगर उन्होंने जबरदस्ती हम बिस्तरी जारी रखी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा तकलीफ दे रात थी। दोस्तों, ये कहानी एक मुसलमान लड़की हबीबा की है और ये फर्जी नाम रखा गया है। वो नहीं चाहती थी कि उनका असली नाम जाहिर किया जाए, लेकिन वो अपनी ये सच्ची कहानी इसलिए शाया करवाना चाहती हैं कि इस कहानी के जरिए से कई नए शादीशुदा जोड़े ये बात समझ सकें कि पहली मुबाशरत हमेशा रोमान परवर नहीं होती, बल्कि बाज औकात इंतहाई तकलीफ दे मरहला भी हो सकता है। हबीबा की शादी 3 साल पहले उनके कजन के साथ उनकी रजामंदी और पसंद से और उनके खानदान की रजामंदी से हुई थी। वो बताती हैं कि मंगनी के बाद हम हर मौजू पर बात करते थे, यहां तक कि जिमा और अपने बच्चों से मुतालिक मंसूबा बंदी भी करते। हमने कई बार पॉर्न वीडियोस पर भी बहस की और ये वीडियोस आपस में शेयर भी की। यानी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अपने मंगेतर के साथ गहरी दोस्ती है, लिहाजा हमारे दरमियान जिमा मुश्किल नहीं होगा। हबीबा कहती हैं कि उनके शौहर भी उस वक्त यही समझते थे कि पहली बार जिमा का सबसे मुश्किल मरहला हाइमन या पर्दा बकारत का फटना होता है, जिसकी वजह से खातून दर्द महसूस करती है। हम दोनों समझते थे कि शायद ये दर्द चंद सेकंड्स में खत्म हो जाता है। मेरे शौहर को शादी के दिन उनके शादीशुदा कजन्स और दोस्तों ने भी यही बताया था कि तुम दर्द के बारे में ना सोचना, वो तो कुदरती है, बस तुम्हें हर सूरत जिमा करना है। हबीबा कहती हैं कि अपनी शादी के दिन उन्हें खुशी के साथ साथ इस बात पर गुस्सा भी था कि वो अपने घर से दूर जा रही हैं, और इसके साथ ही साथ किसी मर्द के साथ जिमा का खौफ भी। ये सब कुछ मिलकर मुझे थका रहा था और मैं चाहती थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। चुनांचे उन्होंने बताया कि शादी की रात जिमा के वक्त मुझे दर्द शुरू हुआ और चंद ही लम्हों में यह नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब मैं अपने शौहर को रोकती रही, यहां तक कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। हमने देखा कि मेरा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हमने इंतजार किया, मगर दर्द खत्म हुआ ना खून बहना बंद हुआ। खून इस कदर बह रहा था कि मुझे हस्पताल जाना पड़ा। हबीबा को उनके शौहर और सास हस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी वेजाइना को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से खून बह रहा है और उनका वेजाइनल ट्रैक इस कदर तंग है कि इलाज के बगैर जिमा नहीं हो सकेगा। हबीबा बताती हैं कि उस वक्त वो बहुत शर्मिंदा थीं और उन्हें लग रहा था कि वो अपने खानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हैं, क्योंकि खानदान में सभी को इस बात का पता चल गया था। ताहम मेरे शौहर और मेरी सास ने मेरी बहुत मदद की और समझाया कि ये मेरा कसूर नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ स्कैन्स और कुछ अंदरूनी अल्ट्रासाउंड्स करके उन्हें बताया कि उनके हाइमन टिश्यूज मोटे हैं, जिसकी वजह से हम बिस्तरी में मुश्किल का सामना करना पड़ा और इस कैफियत को हाइपरट्राफाइड कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में अगर मर्द जबरदस्ती जिमा करने की कोशिश करे तो वेजाइना के ट्रैक को नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी वेजाइना जो कि जिमा के लिए तैयार ना हो या ऐसी खवातीन जिन्हें हाइपरट्राफाइड का मसला हो, उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हबीबा की सर्जरी की गई और उन्हें डायलेटर्स दिए गए, जिन्हें 1 माह तक वेजाइनल ट्रैक खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर 1 माह के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब वो इज़दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकती हैं। लेकिन हबीबा कहती हैं कि मुझे इस मामले में शदीद खौफ था, क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा इस कदर बुरा था कि मैं किसी सूरत जिमा के लिए तैयार नहीं हो पाती थी, लिहाजा मेरा ये खौफ दूर होने में कुछ वक्त लगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एंड्रोलॉजिस्ट और सेक्सियोलॉजिस्ट डॉक्टर समरा अमीन चौधरी कहती हैं कि बाज औकात खवातीन का जेनिटल ट्रैक इस कदर तंग होता है कि जिनसी अमल खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि हबीबा के साथ हुआ। अगर ऐसी सूरत हाल में जबरदस्ती जिमा करने की कोशिश की जाएगी तो खातून के वेजाइनल ट्रैक में चीर फाड़ होगी, जो कि गैर मामूली बात है और शदीद तकलीफ दे साबित होता है। इसे टांके लगाने पड़ते हैं, अंदरूनी जख्म रह जाते हैं और खातून की आइंदा इज़दिवाजी जिंदगी के लिए कई एक मसाइल जन्म लेते हैं। उनका यह भी कहना है कि किसी भी कामयाब इज़दिवाजी जिंदगी या रिश्ते के लिए जिस्मानी ताल्लुक से पहले जहनी हम आहंगी बहुत जरूरी है और यही उस रिश्ते की मजबूती की बुनियाद है। उनके मुताबिक मर्दों और औरतों दोनों ही को मसाइल पेश आते हैं और इन सब मसाइल का इलाज भी मुमकिन है। एक लड़का और लड़की जो 25 या 30 साल तक इस किस्म के ताल्लुक में नहीं रहे, उनकी बहुत सी फैंटेसीज हैं
جو انہوں نے فلموں میں ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہوا ہے۔ تاہم انہیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک غیر حقیقی دنیا ہے اور یہ سب ویسے نہیں ہوتا جیسا دکھایا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے جوڑا آپس میں انسیت پیدا کرے، محبت بڑھائے، ذہنی ہم آہنگی پیدا کرے اور اس کے بعد بتدریج جسمانی ہم آہنگی پیدا کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کہنا کہ جماع لازمی کریں ورنہ ولیمہ حلال نہیں ہوگا، اس جیسی دقیانوسی باتوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سمرا مرد کی پرفارمنس اور اینگزائٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد کی نفسیات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے مطابق مرد کو پرفارمنس کے بارے میں شدید اینگزائٹی ہوتی ہے۔ پہلی بار جماع کے وقت جس قدر کارکردگی کا دباؤ مرد پر ہوتا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں یہ سب کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس پر خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، دوستوں اور بھائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، یا پھر وہ خود ہی اپنی انا کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ بات لڑکی کو معلوم ہونی چاہیے کہ لڑکے پر ایسا دباؤ ہوتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر سمرا کہتی ہیں کہ اس بارے میں مرد کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل تکلیف دہ ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے۔ مرد کو بتانا ہے کہ عورت ایک نازک صنف ہے، یہ اس کا پہلا تجربہ ہے اور یقین جانیے کہ ایک خاتون کے لیے یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ مرد کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ یہ ہرگز مردانگی دکھانے کا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو رفاہ عامہ کے لیے شائع کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے مباشرت کے حوالے سے مفید اور ضروری معلومات فراہم کرنا ہے۔ گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔